नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का वॉल्यूम 9। इससे पहले बच्चों अपन जो पार्ट पढ़ चुके हैं उसमें अपना एक तो पार्ट था अधिशोषण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं जो एक पृष्ठ रसायन से संबंधित है। उसके बाद अपन जो है वो उत्प्रेरण जो है वो भी सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक था। तो दो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और ये अपना जो अंतिम टॉपिक है कॉलाइड्स, ये कॉलाइड्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कॉलाइड्स क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, ये सारा अपन अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कॉलाइड्स की कि कॉलाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे थॉमस ग्राम 1861 में। इन्होंने बताया कि कॉलाइड्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है कॉला और दूसरा होता है ऑइड्स। तो कोला का जो अर्थ होता है ग्रीक भाषा में वो होता है गोंद और ऑइड्स का अर्थ होता है के समान। यानी इसने बताया कि वे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं सभी के सभी कॉलाइड्स कहलाते हैं। उन्होंने इसको बताने के लिए और आगे परिभाषित करने के लिए पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी पदार्थ हैं उनको जल में घोल लिया। जल में घोलने के बाद जल विलय जो पदार्थ होते हैं उनको जांतव झिल्ली में से विसरण के आधार पर दो भागों में बांट दिया। उन्होंने क्या किया, जल में विलय जितने भी पदार्थ थे उनको जब जांतव झिल्ली में से विसरित किया तो वे पदार्थ जो जांतव झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, जिनका विसरण नहीं होता है, उन्हें उसने कॉलाइड्स कहा। यानी वे सभी कॉलाइड्स होते हैं जो जांतव झिल्ली में से आसानी से नहीं गुजरते, जैसे कि गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। इसी प्रकार से वे जल विलय पदार्थ जो जांतव झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं उसने उसे क्रिस्टलॉइड कहा, क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड कहा। जैसे कि नमक, शर्करा आदि के पानी में जो विलयन होता है ये सारे के सारे जांतव झिल्ली में आसानी से विसरित हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार का जो वर्गीकरण था वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके कुछ अपवाद भी पाए गए। अपवाद के रूप में उन्होंने देखा कि एक ही पदार्थ दो तरह के कार्य करने लगा, मतलब दो तरह से व्यवहार प्रदर्शित करने लगा। जैसे कि बात हम करते हैं नमक की। नमक जो होता है वो जल में घुल करके क्रिस्टलॉइड की तरह कार्य करता है और बेंजीन में जब इसको घोलें तो वो कॉलाइड के रूप में कार्य करने लग जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें साबुन को, ये साबुन जो होता है जल में घुलकर तो कॉलॉइडिक विलयन की तरह कार्य करता है, लेकिन जब उसे हम एल्कोहल में घोल देते हैं तो वो क्रिस्टलाभ की तरह कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से एक ही पदार्थ दो तरह के व्यवहार करने लगा। तो ये जो इनका वर्गीकरण था ये संतोषजनक नहीं रहा। फिर आधुनिक जो युग था, आधुनिक काल में पदार्थों को बांटने के लिए एक अलग थ्योरी आई। तो उन्होंने बताया कि पदार्थ किस प्रकार से बटे होते हैं। तो सिंपल था, हम एक उदाहरण लेते हैं। कई तरह के अपन एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले एक जल लेते हैं बच्चों। ये एक पानी है, इसमें इस पानी में अपन नमक घोल देते हैं। इस नमक को घोला, नमक को घोलने के बाद में हमने देखा कि ये जो होता है विलयन वैसा की वैसा देखो पारदर्शी है और इसमें नमक के कण हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों देखो नमक के कण इसमें कहीं भी अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक विलयन हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, जैसा कि अपन ने नमक और पानी का विलयन लिया। ठीक बच्चों, दूसरे में अपन ने क्या लिया, दूसरे में अपन ने दूध ले लिया। ये देखो दूध है, इस दूध को अपन ने देखा, दूध को अपन ने घोल करके देखा, ये इस तरह से बन जाता है। ये एक अपारदर्शी पदार्थ होता है, इसमें भी हम इसमें दूध के कणों को नहीं देख सकते अलग से। ठीक है बच्चों, फिर अपन ने तीसरा जो विलयन लिया, तीसरे में अपन ने क्या किया, पानी के अंदर अपन ने मिट्टी को घोल दिया। देखें आप, इसमें हम कणों को आसानी से देख सकते हैं और मिट्टी को इसमें घोला, ये एक अपारदर्शी विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने तीन प्रकार के सॉल्यूशन आपने देखे, विलयन देखे। जो अपन देखते हैं इस प्रकार से इसको समझते हैं कि पहला जो था वो था नमक और पानी का मिश्रण, दूसरा था दूध और तीसरा था मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो इस प्रकार देखो अपन तीन प्रकार के मैंने आपको विलयन दिखाए थे, सॉल्यूशन दिखाए थे, जिसमें एक में तो नमक और पानी था, दूसरे में दूध और तीसरे में मिट्टी और पानी था। तो इस प्रकार अपन इसकी परिभाषा इसको देखते हैं कि कॉलॉइड एक पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है।
यानी ये एक फेज है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, यानी कौन सा पदार्थ किस प्रकार का होगा। यानी पहला जो है अपन कणों के आकार की बात करते हैं, तो ये अपन ने देखो यहाँ जो कण दिखाई दे रहे हैं बहुत ही छोटे कण हैं, ये वैसे आंखों से दिखाई नहीं देते, इनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। तो जब उस फेज यानी वह फेज जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है वो वास्तविक विलयन कहलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं। दूसरी अपन अवस्था देखते हैं कि जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, तो उस समय इस फेज को अपन कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइड्स कहते हैं। और तीसरी जो अपनी अवस्था है अपन देखते हैं इसमें फेज जो है, इसमें कणों का आकार और बड़ा होता है, यानी कणों का आकार जब 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है तो उसे हम सस्पेंशन यानी निलंबन कहते हैं। तो पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर जो विलयन होते हैं उनको 3 भागों में बांट देते हैं, वास्तविक विलयन, कॉलॉइड्स और निलंबन। इन तीनों का अपन ने देखो अंतर देख लिया कि जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और जब कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है तो वो निलंबन कहलाते हैं बच्चों। और जब इन दोनों के बीच का यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है तो उन्हें हम कॉलॉइड्स यानी कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। 3 प्रकार के सॉल्यूशन थे, तीनों प्रकार के सॉल्यूशन मैंने दिखाए थे। यानी वास्तविक विलयन जो था वो नमक और पानी का मिश्रण था जिसमें कणों के आकार को हम आंखों से नहीं देख सकते। कॉलॉइडल था, इनके कणों को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसमें उसके कणों को देख सकते हैं। निलंबन जो है इनके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मिट्टी को जब पानी में घोल के दिखाया तो मिट्टी के कण आंखों से दिखाई दे रहे थे, तो ये कण बहुत बड़े होते हैं और हमें आंखों से दिखाई देते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये जो विलयन होते हैं इनमें कणों का आकार जो होता है, जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, इनमें क्योंकि ये 2 भागों से मिलकर बना होता है बच्चों, विलय और विलायक। विलय यानी जो सूक्ष्म मात्रा में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं वो विलय कहलाते हैं, और विलायक जिसमें विलय को घोला जाता है और अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। तो इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार जो होता है बिल्कुल समान होता है, इसलिए ये समांगी मिश्रण होते हैं, ये समांगी विलयन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, होमोजीनियस होते हैं ये। बात करते हैं अपन कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड्स जो होते हैं इनमें कणों का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक को तो अपन कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा जो है वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो विलय जो होता है वो तो होता है इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में होता है और जिसको घोला जाता है। परिक्षेपण माध्यम जिसमें घोला जाता है अधिक मात्रा में होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। इन दोनों की कणों का आकार भी अलग अलग होता है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। ठीक है बच्चों, और अपन बात करते हैं निलंबन में, इसके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, दूसरे का छोटा होता है, निलंबित रहते हैं ये आपस में, इसलिए ये भी क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनको देखने की कि इनके कणों को क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि अपन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी इनको नहीं देख सकते, जबकि इनके कणों को नग्न नेत्रों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बच्चों हम आसानी से देख सकते हैं। निलंबन की अपन बात करें, इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि अपन नेत्रों से यानी अपनी नग्न नेत्रों से भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। और अपन इसकी बात करें पारदर्शिता की, तो ये जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार इनके देखा जा सकता है। जैसे अपन ने इसमें दिखाया था नमक को, इसमें अपन ने घोला, नमक को घोलने के बाद ये नमक पूर्ण रूप से इसमें विलय हो गया, आयनों में बट गया। इसको अपन कहीं से भी टेस्ट करें सब तरफ से अपन को एक ही टेस्ट आएगा, यानी ये समांगी रूप से उसमें पूरे में फैल जाता है बच्चों। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी होता है। फिर दूसरी अपन ने बात की थी कॉलॉइड्स की, ये अर्ध पारदर्शी होते हैं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें से कुछ भाग प्रकाश का भाग जो है वो गुजर सकता है, इसलिए ये अपारदर्शी होते हैं। और तीसरी जो है अपन ने बात की थी निलंबन की, ये अवक्षेप के रूप में होते हैं, बहुत बड़े कण होते हैं, इनमें से प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, इसलिए ये क्या होते हैं बच्चों, अपारदर्शी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनको छानने की, देख करके ये छानने को अगर अपन इनको देखें तो ये जो होते हैं कण, दोनों ही कण इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं
कि इनको किसी भी प्रकार के फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। फिर अपन देखते हैं कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड्स जो होते हैं उनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर से केवल छाना जा सकता है। और निलंबन जो होते हैं इनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो इनमें अपन सामान्य फिल्टर पेपर से ही इनको छाना जा सकता है। अगला अपन देखते हैं कणों पर गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इनके कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कण पूरे सॉल्यूशन में समान रूप से बिखरे रहते हैं, तलहटी में नहीं बैठते। ऐसे ही कॉलॉइड्स जो होते हैं इन पर भी गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके कणों का आकार भी छोटा ही होता है और ये भी पूरे विलियन में फैले रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं निलंबन की। क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये बड़े बड़े होते हैं और बड़े होने के कारण गुरुत्वाकर्षण पर इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर विलियन को थोड़ी देर रख दिया जाए तो विलियन जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं तलहटी में बैठ जाते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी, अभी अपन ने इसमें मिट्टी घोली थी, तो मिट्टी के कण जो है देखो वो इसमें नीचे बैठ गए, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब जब अपन इसको हिलाते हैं तो ये वापस इस पूरे विलियन में फैल जाते हैं और थोड़ी देर रखने के बाद कण वापस तुरंत नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब निलंबन जो होते हैं कणों का आकार बड़ा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन जो है वो कॉलॉइड्स जो होते हैं अपन पढ़ेंगे केवल इस चैप्टर में इस कॉलॉइड्स के बारे में। अपन को केवल इसकी स्टडी करनी है। कॉलॉइड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है और इनकी स्टडी अपन पूरी डिटेल से करेंगे। जब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स को अपन बांटते हैं तो कॉलॉइड को बांटने के 3 तरीके हैं, यानी अपन इसको 3 प्रकार से कॉलॉइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो इसका आधार है वो है अवस्था के आधार पर, यानी इसकी फेज के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम। इन 2 भागों में हम इसको बांट देते हैं अवस्था के आधार पर कॉलॉइड्स को। दूसरा जो बांटने का आधार है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था में कणों का आकार कैसा है, उन आकार के आधार पर हम कॉलॉइड्स को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो कहलाता है बहुआण्विक कॉलॉइड्स, दूसरा होता है वृहद आणविक कॉलॉइड्स, और तीसरे जो कॉलॉइड होते हैं वो होते हैं संगुणित सहचारी या मिसिलरी कॉलॉइड्स। मिसल्स का इसमें निर्माण हो जाता है इसलिए इसको कहते हैं मिसिलरी कॉलॉइड्स। तीसरा जो हमारा आधार है बांटने का बच्चों वो है आणविक अन्योन्य क्रिया के आधार पर, यानी आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं किसी और अन्य पदार्थ से, तो उनका बिहेव के आधार पर अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव स्नेही और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी प्रकार के। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी प्रकार में हम बांट देते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉलॉइड्स का एक जनरली एक क्लासिफिकेशन करते हैं अध्ययन के आधार पर। इतने प्रकार के हम इसमें बांट देते हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम से कौन सा इसका वो बनता है, तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है, कॉलॉइडी एक सिस्टम का निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है, इन सारी चीजों को अपन देखेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ पर अपन इतना ही पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।